मथुरा के मंदिर में नमाज पढ़ने पर 4 लोगों पर केस दर्ज। धार्मिक भावनाएं भड़काने की धारा में बरसाना थाने में मामला दर्ज हुआ। मंदिर में मुस्लिम युवकों ने नमाज पढ़ने की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल की। मंदिर सेवायत और ब्रिज के लोगों में आक्रोश। 29 अक्टूबर को इजाजत लेकर दर्शन के लिए गए थे 2 मुस्लिम युवक। उनके साथ गए 2 हिंदू युवकों ने खींची की तस्वीर। मंदिर में नमाज पढ़ने का मामला तूल पकड़ने के बाद गंगा जल से मंदिर का शुद्धिकरण किया गया। मंदिर को धोने के बाद हवन कराया गया। पंडितों ने मंदिर परिसर में मंत्रोच्चारण के साथ हवन किया। मंदिर में नमाज पढ़ने वाले फैजल की सफाई। कहा, धार्मिक सद्भाव के लिए मंदिर में नमाज पढ़ी, किसी की भावना को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं। नमाज पढ़ने के आरोपी दिल्ली के फैजल खान ने कहा, भगवान कृष्ण के भक्त हैं, मंदिर के अंदर अपनी आस्था दिखाई। मथुरा के मंदिर में नमाज पढ़ने के मामले में बोले योगी सरकार के मंत्री श्रीकांत शर्मा। कहा, नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। श्रीकांत शर्मा ने विपक्ष पर तंज कसा। कहा, कुछ लोग यूपी का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, योगी सरकार के कामों को पचा नहीं पा रहे। एएमयू छात्र नेता फरहान जुबैरी की गिरफ्तारी के आदेश। पुलिस जगह जगह छापे मार रही है। कई धाराओं में केस दर्ज। गिरफ्तारी के डर से फरार है फरहान जुबैरी। फ्रांस में हुए हमले को लेकर सर काटने और आंख निकालने की धमकी दी। महाराष्ट्र के मुंब्रा में लोगों ने जमकर किया फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों का विरोध। मैक्रों के पोस्टर्स को सड़कों पर रखकर चप्पलों से लौटा। लखनऊ के हजरतगंज थाने में शायर मुनव्वर राणा के खिलाफ एफआईआर दर्ज। धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप। जालौन में कांग्रेस जिलाध्यक्ष अनुज मिश्रा के खिलाफ छेड़खानी का केस दर्ज। अनुज मिश्रा ने साजिश के तहत फंसाने का आरोप लगाया। अनुज मिश्रा के मुताबिक लड़की को जिला सचिव पद से हटाने के लिए की थी सिफारिश। मकान बनवाने के लिए युवती ने 4 लाख रुपए का सामान लिया था। रुपए मांगने पर युवती ने साजिश रची। सफाई के बाद अनुज मिश्रा का वीडियो वायरल। जांच के लिए कांग्रेस ने बनाई जांच टीम। शामली के एसपी विधायक नाहिद हसन ने दिया भड़काऊ भाषण। धारा 144 लगने के बावजूद भाषण दिया। कैलाना विधायक नाहिद हसन के बिगड़े बोल पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को अपशब्द कहे। वीडियो वायरल हुआ। यूपी के फर्रुखाबाद में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष की कुंडई, तमंचा लेकर इलाके में दहशत फैलाई। रामपुर में बीजेपी नेता और उसके परिवार की पिटाई का वीडियो वायरल। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू की। हाथरस केस में एसआईटी ने योगी सरकार को रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट के आधार पर डीएम पर कार्रवाई के संकेत। आज हाईकोर्ट में यूपी सरकार जांच रिपोर्ट के आधार पर रखेगी अपना पक्ष। हाथरस कांड पर गृह सचिव भगवान स्वरूप की तैयार की है रिपोर्ट। हापुड़ में बीच सड़क पर मंदिर जाते वक्त लड़की पर चाकू से हमला। पीड़ित मामूली रूप से घायल। रेवाड़ी में सामने आया लव जिहाद का मामला। पीड़ित परिवार ने गुहार लगाई। 21 दिन से दूसरे धर्म की लड़की के साथ लापता है लड़की। फिरोजाबाद में महिला के साथ छेड़खानी की कोशिश। विरोध करने पर बदमाशों ने तेजाब फेंका। लव जिहाद पर ओवैसी का योगी आदित्यनाथ पर पलटवार। योगी आदित्यनाथ सिर्फ नफरत फैलाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री योगी को ओवैसी का चैलेंज। आर्टिकल 21 क्या कहता है पहले पढ़ें और फिर देश को बताएं। आरएसएस ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत भड़काई। ओवैसी की पार्टी के 2 विधायकों पर लगा गंभीर आरोप। मोहम्मद इस्माइल और शेख आसिफ पर बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए फर्जी कागजात बनवाने का आरोप। सूत्रों के मुताबिक 5 और विधायक शामिल हो सकते हैं। विधायकों पर फर्जी कागजात के लिए अपने लेटर हेड का इस्तेमाल करने का मामला। बीजेपी ने उद्धव सरकार से मामले की एनआईए से जांच करवाने की मांग की। बंगाल के नादिया में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन। पुलिस प्रशासन के सहयोग से टीएमसी कार्यकर्ताओं ने की हत्या। बीजेपी ने आरोप लगाया। बीजेपी ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। कहा, राज्य सरकार के हाथ फूट से रंगे। सांप्रदायिक दंगे भड़काने और राजनीतिक हत्याएं करवाने का आरोप लगाया। राजस्थान में गुर्जर आंदोलन का आज दूसरा दिन। आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी। किरोड़ी सिंह बैंसला के समर्थक कर रहे हैं प्रदर्शन। गुर्जर प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार पर आरक्षण की अनदेखी करने का आरोप लगाया। कहा, रेलवे ट्रैक पर बात करने के लिए सरकार के प्रतिनिधि आए। भरतपुर में रेलवे ट्रैक पर डटे प्रदर्शनकारी। दिल्ली मुंबई रूट पर कई ट्रेनों को डायवर्ट किया गया। राजस्थान सरकार के मंत्री प्रदर्शनकारियों से मिलेंगे। आरक्षण के मुद्दे पर गहलोत सरकार से अब तक नहीं बनी है बात। प्रदर्शनकारी भी 2 खेमों में बटे। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण के लिए कल वोटिंग। 13 जिलों की 94 सीटों पर मतदान। बिहार के वाल्मीकि नगर यूपी के सीएम वाल्मीकि नगर में मुख्यमंत्री योगी ने विपक्ष पर हमला बोला। कहा, बिहार को लूटने वाले रोजगार का झुंझुना बजाकर ठगने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का कांग्रेस और आरजेडी पर तंज। कहा, देश के विभाजन से लेकर आज तक वोट बैंक के लिए जाति और धर्म के आधार पर बांटा। योगी ने लालू यादव के बहाने तेजस्वी को घेरा। कहा, ये गरीबों को अनाज क्या देंगे, पशुओं का चारा तक खा गए। प्रधानमंत्री मोदी गरीबों को अनाज दे रहे हैं। योगी ने परिवारवाद का भी मुद्दा उठाया। कहा, हमारे लिए पूरा देश परिवार है, जबकि विपक्षियों के लिए देश से बड़ा परिवार है। रक्सौल में योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार के विकास के कामों का जिक्र किया। बोलिए, प्रधानमंत्री मोदी का नया भारत है, बिना भेदभाव की सबका विकास किया। योगी ने कहा, मोदी सरकार ने पाकिस्तान को घर में घुसकर सबक सिखाया। कश्मीर में अब कोई भी जमीन खरीद सकता है। बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान। कहा, समाजवादी पार्टी को हराने के लिए किसी का भी साथ दे सकते हैं, चाहे बीजेपी हो या कोई और। मायावती की बिहार के वोटरों से अपील, बसपा के पक्ष में वोट करें। जेडीयू आरजेडी गठबंधन की सरकारों को बहुत आजमाया है। तेजस्वी ने नीतीश पर फिर हमला बोला। कहा, थक चुके हैं मुख्यमंत्री, नहीं संभल रहा बिहार। तेजस्वी ने नीतीश पर बिहार को बर्बाद करने का आरोप लगाया। कहा, राज्य में कानून व्यवस्था का बुरा हाल।
चिराग पासवान ने फिर नीतीश कुमार पर निशाना लगाया। कहा 15 साल सुशासन बाबू का टैग बांधे रहे नीतीश, अब राज खुल रहे हैं। चिराग पासवान का बड़ा आरोप। कहा मुंगेर में नीतीश के आदेश पर गोली चली। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने रामविलास पासवान के निधन पर सवाल उठाए। प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर पासवान की मौत की न्यायिक जांच कराने की मांग की। जीतन राम मांझी ने 2-3 दिन पहले ही पासवान की मौत होने का दावा किया था। कहा पासवान बड़े नेता थे, उनका मेडिकल बुलेटिन जारी क्यों नहीं किया गया। चिराग पासवान ने जीतन राम मांझी के सवालों का जवाब दिया। कहा जिन्हें पापा की मौत पर कोई शक है वो सीधे प्रधानमंत्री मोदी से सवाल क्यों नहीं पूछते। चिराग पासवान ने कहा इन लोगों को पापा की अब इतनी चिंता हो रही है, लेकिन जब वो अस्पताल में थे तब किसी ने हाल नहीं पूछा। राहुल गांधी ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री मोदी पर फिर हमला बोला। कहा देश के किसानों ने मांगी थी मंडी और प्रधानमंत्री ने थमा दी भयानक मंदी। शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर निशाना लगाया। कहा मध्य प्रदेश को कमलनाथ ने दलालों की मंडी बना दिया। कमलनाथ ने किसानों के साथ छल किया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कमलनाथ ने कितने पाप गिनाऊं, बच्चों के लैपटॉप छीने, फसल बीमा योजना की राशि किसानों के खाते में नहीं डाली। कमलनाथ को सुप्रीम कोर्ट से राहत। स्टार प्रचारकों की लिस्ट से कमलनाथ को हटाने के इलेक्शन कमीशन के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। एमपी के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को धमकी मिलने के मामले में एफआईआर दर्ज। क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू की। रामेश्वर ने आरिफ मोहम्मद के फ्रांस वाले प्रदर्शन पर की थी टिप्पणी। शर्मा ने कहा आगे भी रहता रहूंगा। लखनऊ में पूर्व सांसद अनु टंडन ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली। प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व पर लगाया व्यक्तिगत ब्रांडिंग का आरोप। पटरी पर लौट रही है असम की अर्थव्यवस्था। हेमंत विश्व शर्मा बोले अक्टूबर में जीएसटी वसूली 41% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। भारत के पाकिस्तान को सख्त चेतावनी। गिलगित बाल्तिस्तान को प्रोविजनल प्रांत का दर्जा देने पर आपत्ति। भारत ने गिलगित बाल्तिस्तान को अपना अभिन्न हिस्सा बताया, तुरंत खाली करने को कहा और कोई परिवर्तन मंजूर नहीं। पाकिस्तान ने फिर सीज़फायर तोड़ा। पुंछ के शाहपुर, किरनी और कस्बा सेक्टर में छोटे हथियार और मोर्टार से फायरिंग। पाकिस्तान में रविवार सुबह भी पुंछ के 3 सेक्टर्स में की थी फायरिंग। भारतीय सेना ने दिया जवाब। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को रविवार को मिली बड़ी कामयाबी। एनकाउंटर में हिजबुल कमांडर सैफुल्ला मीर ढेर। 2 दिन पहले हुई 3 बीजेपी नेताओं की हत्या में भी सैफुल्ला का था हाथ। 2 ट्रक ड्राइवर्स की हत्या समेत आधा दर्जन हत्याओं के मामले में शामिल। श्रीनगर के बाहरी इलाकों में हुआ एनकाउंटर। एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने जिंदा पकड़ा। जम्मू कश्मीर में इस साल 200 से ज्यादा आतंकी मार गिराए गए। डीजीपी दिलबाग सिंह ने जानकारी दी। देश में एक दिन में कोरोना के 45,230 नए केस। अब तक 82,29,000 के पार हुए संक्रमण के मामले। देश में एक दिन में कोरोना से 496 मौतें। अब तक 1,22,607 लोगों ने दम तोड़ा। देश में एक दिन में 53,000 से ज्यादा कोरोना मरीज ठीक हुए। अब तक 75,44,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए। ओडिशा के गवर्नर गणेशी लाल कोरोना संक्रमित। सीएम ने जल्द स्वस्थ होने की कामना की। दिल्ली में लगातार 5वें दिन कोरोना के 5,000 से ज्यादा केस। एक दिन में 5,664 लोग पॉजिटिव, 51 की जान गई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना से 5,369 लोग संक्रमित, 113 की मौत। अब तक 44,000 लोगों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र के नागपुर में 98 साल के बुजुर्ग ने कोरोना को मात दी। अस्पताल के स्टाफ ने फूल बरसाकर और तालियां बजाकर विदाई की। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के करीब 2,000 नए केस, 23,323 एक्टिव केस। बिहार में कोरोना केस में भारी गिरावट। एक दिन में सिर्फ 777 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। केरल में 24 घंटे में करीब 7,000 लोग संक्रमित हुए। राज्य में 89,675 एक्टिव केस। आंध्र प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा करीब 8,26,000 पहुंचा। अब तक 6,706 लोगों ने दम तोड़ा। तेलंगाना में एक दिन में 922 नए मामले, 7 मरीजों की मौत। 1,456 संक्रमितों ने महामारी को मात दी। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में एलिफेंट सफारी की शुरुआत। अभी केवल 37 सीटों की ही बुकिंग होगी। बेंगलुरु बीच पर दिखी सैलानियों की भीड़। 8 महीने बाद बीच पर आम लोगों को जाने की दी गई इजाजत। दुनिया भर में कोरोना के अब तक 4 करोड़ 67 लाख मामले आए। 12 लाख से ज्यादा लोगों की मौत। ब्रिटेन में एक दिन में 24,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने 5 नवंबर से दोबारा लॉकडाउन का ऐलान किया। इटली की राजधानी रोम में नए कोरोना नियमों के खिलाफ प्रदर्शन। पुलिस के साथ लोगों की झड़प। स्पेन के कई शहरों में लॉकडाउन के विरोध में हिंसक प्रदर्शन। तोड़फोड़ और आगजनी के बाद कर्फ्यू। दिल्ली में सैलरी को लेकर डॉक्टर्स के बाद अब नर्सों की हड़ताल। आज से काम पर। लखनऊ में 7 बड़े अवैध निर्माणों पर चला एलडीए का बुलडोजर। कैसरबाग में एक मॉल के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। बाबा का ढाबा चलाने वाले बाबा कांता प्रसाद ने मालवीय नगर थाने में की शिकायत। डोनेशन में हेराफेरी का यूट्यूबर गौरव वासन पर आरोप लगाया। दिल्ली की आबोहवा खराब। जहांगीरपुरी में 373 पहुंचा एक्यूआई। सोनिया विहार, बवाना और पटपड़गंज भी प्रदूषित। दिल्ली में महंगी हुई सब्जियां। ओखला मंडी में महंगाई बढ़ने का दिख रहा है असर। खरीदार नहीं पहुंचने से सब्जी बेचने वाले मायूस। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस की अनोखी पहल। लोगों में ट्रैफिक गाइडलाइंस को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए शुरू किया अभियान। जम्मू कश्मीर के कठुआ में इंडियन रिजर्व पुलिस की पहल। माध्यमिक विद्यालय में स्टूडेंट्स के लिए कंप्यूटर लैब बनाया। नोएडा में पुलिस ने फर्जी अधिकारी को किया गिरफ्तार। आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़े लोगों को धौंस दिखाकर वसूली का आरोप। मेरठ में पुलिस ने नकली नोट छापने का भांडाफोड़ किया। करीब 2 लाख फेक करेंसी के साथ किया गिरफ्तार। यूपी के बहराइच में बड़ा हादसा। 2 गाड़ियों की टक्कर में 6 की मौत, 10 लोग जख्मी।
आंध्र प्रदेश के कटप्पा में दर्दनाक हादसा, एक साथ कई गाड़ियों की टक्कर के बाद आग लगी, हादसे में 5 की मौत। लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी जारी, केलोंग इलाके में 8 इंच तक बर्फ गिरी, सड़क पर जमी सफेद बर्फ की परत। टीम इंडिया के किट स्पॉन्सर की तलाश खत्म, बीसीसीआई ने मोबाइल प्रीमियर लीग के साथ 3 साल के लिए डील की। पूर्वी फिलीपींस में गोनी तूफान का कहर, 225 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराया तूफान, 10 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया।